मोकामा में और हमारे साथ बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर हैं। विवेक ठाकुर जी, किस तरह से लड़ाई को देख रहे हैं मोकामा में? प्रचंड बहुमत से जीत की ओर और मोकामा मन बना चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं मोकामा में। उनको स्थापित करने के लिए मोकामा की जनता जो है आतुर है और व्याकुल है, और हर्ष और उल्लास है कि भाजपा यहाँ पर 27 साल के बाद चुनाव लड़ रही है। और सभी समाज के हर वर्ग, गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अगड़ा, सब मिलके जो है भाजपा के प्रत्याशी को। सर, हर चुनाव में आप लोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को उतार देते हैं, उनके चेहरे पर लड़ते हैं। आखिर बिहार बीजेपी का अपना अस्तित्व क्यों नहीं? नहीं, एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये कोई बिहार की बात नहीं है। पूरे देश में जो चुनाव होता है वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आस्था का प्रतीक है, सिर्फ एक नेता नहीं रह गया, अब जनता के बीच में आस्था के प्रतीक। और भारतीय जनता पार्टी जो है आज के दिन में अपने आस्था के प्रतीक को सबसे आगे करके ही उसके पीछे कोई प्रादेशिक नेता होता है। और ये कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में उठा लीजिए, तो ठीक है, हमारा ये लड़ने का तरीका है और जनता से का विश्वास और उनसे जो सीधा संवाद प्रधानमंत्री का रहता है, ये भी एक संवाद का माध्यम है। सर, माना जा रहा है कि ये जो उपचुनाव है नीतीश कुमार के हटने के बाद पहला चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, दोनों के लिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मोकामा पहली बार लड़ रही है 27 साल। आपके समर्थन से अभी तक होते आया है? अभी तक यहाँ की जनता कमल छाप पर वोट दिए हुए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अरसा बीत गया, उन्होंने वोट दिया है जी। और हमेशा जो हमारा सहयोगी रहा है उसको दिया है। तो पटना की पार्टियों को, जिनका मुख्यालय पटना है, यहाँ के लोगों ने वोट दिया है। और अरसा बाद जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी जिसका मुख्यालय दिल्ली है, उसको मोकामा वोट करने जा रही है। तो तार तो अब राष्ट्रीय राजधानी से मोकामा का सीधे जुड़ने जा रहा है। सर, एक दो सवाल आपसे और लेंगे। कल हम घोसवारी प्रखंड में घूम रहे थे, विकास से कोसों दूर है। देखिए, एक सर स्कूल है, 2 कमरा है, 5 क्लास तक बच्चों की पढ़ाई, और ये क्या पढ़ाई होती होगी? देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बाढ़ लोकसभा, जिसके अंतर्गत मोकामा विधानसभा भी आता था, अपने हाथ से सींच कर नीतीश कुमार को एक नेता पहले बनाया, सांसद पहली बार जिंदगी में बनाया, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के सांसद हैं, उनको एक नेता का मतलब पहली बार जो है एक स्वरूप दिया उनको। लेकिन एक पैसा जनता की आकांक्षा क्या है, उससे इन लोगों ने जोड़ के काम करने का काम इतने वर्षों में नहीं है। तो जनता तो भोली है, उसने अपने तरफ से कोई कमी नहीं की, लेकिन नेताओं ने जनता के साथ दगाबाजी की और ठगने का काम किया है। और ये स्पष्ट है, मोकामा का टाल परियोजना एक किसान के भावना की चीज़ है। बिहार राष्ट्रीय कृषि मैप में एक स्थान यहाँ पर एक इस टाल परियोजना, और ये एक टाल जिला का बात नहीं है, ये पटना से शुरू होता है, जमुई तक जाता है, 7 जिला इसमें के किसान आते हैं, कोई नहीं, सीधा किसान। और भारत के दाल का कटोरा सही मायने में ये तब बन सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, समाजवादी राजनीति जो है भारत में अजीब अजीब चोला पहन के इतना नुकसान किया है, और बिहार भी उसी का एक शिकार है। उनकी जो एक सिद्धांत रहती है राजनीति करने के लिए, उसमें है कि जनता को थोड़ा विकास दो, बाकी दर्पण दिखाओ, सब जवाब दिखा के बाकी दर्पण दिखाओ, शीशा दिखाओ। और उस शीशा में क्या होता है, कुछ दिखता है जो हकीकत रहता है। इसलिए प्रेमचंद ने कहा था कि दर्पण झूठ न बोले, लोग देखते ही रह जाते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। सर, मोकामा में अनंत सिंह को कम करके नहीं रखा जा सकता है, उनसे आपकी लड़ाई है, कितने आश्वस्त है सर आप? एक बात समझ लीजिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा,
भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है और हमारे पूरे सोच विचार में पार्टी सबसे बड़ी है, उससे बड़ा देश है और इस सब के बाद कोई व्यक्ति या प्रत्याशी होता है। तो ये कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये एक संवाद का चुनाव है और अब जनता जो है आगे होते जा रही है, सर, लोग व प्रत्याशी आखिरी पीछे। सवाल मेरा है कि यदि कल के डेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आते हैं तो क्या आप उनका पलके बिछा के स्वागत करेंगे? दरवाजा बंद हो गया, ताला लग चुका है और चाबी बहती गंगा में फेंक दिया गया है। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद हो गया है, ताला बंद है, चाबी गंगा जी में फेंक दिया गया है और मोकामा चुनाव को लेकर के विवेक ठाकुर का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जीत पक्की है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।